सूरदास जी जब दर्शन करने जाते थे उनको ठाकुर जी नहीं दिखते थे क्योंकि नेत्र ही नहीं थे, पर ठाकुर जी को सूरदास जी दिखते थे। और सूरदास जी रोज जाते और जाकर के अपनी पेटी खोल करके वही राग गा देते, वही श्रृंगार बता देते जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था। सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। बोले आज देखें सूरदास कहा गावे को। रोज कपाट खुलते सूरदास जी कहते आज तो ठाकुर जी ने नीले पीतांबरी पहनी है, ऊपर मोतिन की माला पहनी है, आहा कैसो टिपारो धारण कियो है, कानन में मत्स्याकृत कुंडल पहने। और जैसे जैसे सूरदास जी बोलते वैसा ही श्रृंगार ठाकुर जी का। आज गुसाई जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। ठाकुर जी तो निर्वस्त्र ही बढ़िया लगे, हर स्थिति में बढ़िया लगे। सूरदास जी जैसे ही गए, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले, कपाट खोल करके सब दर्शनार्थी तो मुख पे हाथ धर, ओहो सब ऐसे करें ठाकुर जी को देख के। सूरदास जी जोर जोर से हंसने लगे। गुसाई जी बोले कहो सूरदास ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, ठाकुर जी को आज श्रृंगार कैसा है। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं लेकिन लग कैसे रहे हैं ये तो बताओ, आज पोशाक कैसी है ठाकुर जी की। सूरदास जी गाने लगे, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। वो गुसाई जी आज तो ठाकुर जी ने केवल एक मोती की माला पहनने की और ऊपर से नीचे तक कछु पहनो ही नहीं, आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ये बात सुनते ही दर्शनार्थी जितने खड़े थे सबने सूरदास जी को प्रणाम किया। सूरदास तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो तुम। सूरदास जी कहते हैं भैया तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने या हमारे दिए कि तुम ठाकुर जी को देखो, मोको नेत्र नाय दे करके ठाकुर जी ने ये योजना बनाई, सूरदास तो मैं देखूंगा, मैं तोय देखूंगा, या हमारे तोय नेत्रन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ऐसा बनाओ। वृंदावन में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं, वृंदावन जाने से कोई फायदा नहीं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ बनकर के वृंदावन चले गए, निश्चित है आपको वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। संसारी श्रेष्ठ बन के जाओगे तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएगा। वृंदावन जाओ तो ऐसे बन के जाओ कि लाखों में पीछे भी खड़े रहो तो ठाकुर जी तुमको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि पड़े, ठाकुर जी को अनुग्रह। और ऐसे बन के जाओ कि ठाकुर जी की दृष्टि के अधिकारी बनो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना हे नाथ मैंने अपने समस्त अवगुणों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। आप इन अवगुणों के कारण मुझे कहीं त्याग मत देना।
आप समदर्शी हैं, सब जानते हैं। आप यदि चाह लेंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति सब मैं कमा लूंगा। आप केवल इतना कर दीजिए कि ये जो अवगुण मेरे भीतर हैं, जिनकी वजह से मैं आपसे वंचित हूं, इन अवगुणों को आप स्वस्थ कर दीजिए नाथ। आज करेंगे ये काम आप लोग, आज ही करना है। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बंधुओं, बोलो। जिनकी कृपा से दास कुछ कह पाता है, सुना पा रहा है, आपके सामने शरीर भी जिनकी कृपा से बैठा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। सब लोग एक बार प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री राधा रमण लाल की जय। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे। एक माया एक ब्रह्म कहावे, एक माया एक ब्रह्म कहावे। शूर श्याम झगड़ो, सूर श्याम झगड़ो। अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। अब की बेर मोहे पार उतारो, मेरे मोहे पार उतारो। नाही पन जात तरो, नाही नाही मन जात डरो। हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। हाँ हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चेतना धरो। तो आज ये काम आपको करना ही है। अपने अवगुणों की लिस्ट ठाकुर जी के श्री चरणों में रखो। आप जैसे हैं वैसे प्रस्तुत करो ठाकुर जी को, उसमें कोई दौराए नहीं है। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी आपकी। काम क्रोध लोभ मोह इनको छुपाना नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाकर बता दो नाथ हैं हम ऐसे, आप कृपा करो, आप करुणा करो। ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं? मैं कथा में कहता हूं, ठाकुर जी सितार क्यों नहीं बजाते, तबला क्यों नहीं बजाते, ढोलक क्यों नहीं बजाते? वाद्य तो इतने सारे हैं, ठाकुर जी वंशी क्यों बजाते हैं?
वंशी का स्वरूप क्या है? वंशी में सप्त छिद्र होते हैं। छिद्र का मतलब क्या है? दोष, सप्त दोष हैं। बाकी देखो, तबला देखा आपने, ढोलक देखी है, सब अंदर से पोले होते हैं लेकिन अपने पोलेपन को छुपा करके रखते हैं। लेकिन वंशी अपने पोलेपन को कभी छुपाती नहीं है। उसने ठाकुर जी के आगे प्रकट कर दिया कि मैं पोली हूं, मैं ऐसी हूं, मेरे अंदर आप कुछ भी डालोगे वो बचेगा नहीं, निकल ही जाएगा। मेरे पर 7 छिद्र हैं। ठाकुर जी के सामने वंशी ने अपने अवगुणों को प्रस्तुत कर दिया, ठाकुर जी ने उठा करके अधर पर धारण कर लिया। क्यों? छुपाया नहीं है। अपने आप को छुपाइए मत। हम एक बात कथा में गाया करते हैं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। सब लोग गाओ। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं जैसा हूं, नाथ आपका हूं। इस भाव में रहो, बनावटी नहीं बनना ठाकुर जी के आगे।